नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी तरह का कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम ऐसे व्यक्ति विशेष की खबर अपने चैनल पर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं और उनसे पैसे ठगते हैं। हमारा लक्ष्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान करना है। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र की ओर। भारी आपदा के चलते हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। ये क्षेत्र मानो देश दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। जगह जगह सड़कें टूट चुकी है और कई इलाकों में दूर संचार सेवाएं भी अब तक बहाल नहीं हो पाई है। मणिमहेश यात्रा पर आए हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। भले ही प्रदेश सरकार राहत कार्यों के दावे कर रही है, लेकिन भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन और सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भरमौर पूरी तरह से शेष दुनिया से कट गया है। सड़क मार्ग बंद हैं और 4 दिन बीतने के बावजूद दूर संचार सेवाएं भी चालू नहीं हो सकी हैं। यहाँ हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। उन्हें न तो खाना मिल रहा है और न ही पीने का पानी। प्रशासन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए डे टू डे न्यूज भारत के लिए हमारे संवाददाता अनीश चौहान की ये रिपोर्ट। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि सरकार को चाहिए कि सेना और एनडीआरएफ को राहत कार्यों में लगाया जाए और हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाए ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने चंबा से भरमौर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक केवल निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर ही दिखाई दे रहे हैं। विधायक जनकराज ने भरमौर क्षेत्र के सभी पावर प्रोजेक्ट्स और अन्य उद्योग से अपील की है कि इस आपदा की घड़ी में फंसे लोगों की हर संभव मदद करें, खासकर खाने पीने की व्यवस्था के लिए आगे आएं। जनकराज ने कहा कि वे खुद भरमौर के लिए रवाना होंगे और जब तक लोगों को राहत नहीं मिलती वे धरने पर बैठे रहेंगे। भरमौर इस वक्त शेष दुनिया से कट चुका है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, और सही वस्तु स्थिति की हमें जानकारी उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है। इसलिए हम खुद आज भरमौर निकल रहे हैं। शाम तक चंबा पहुंचेंगे। परंतु मैं जाने के साथ साथ आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के भीतर काम कर रहे, खासकर मेरे जनजातीय क्षेत्र में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, हिमाचल में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हिमाचल में जितने भी सीमेंट कारखाने हैं, उन सब लोगों को मैं एक हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि मेरे जनजातीय क्षेत्र में जो श्रद्धालु इस वक्त फंसे हैं, सीएसआर के माध्यम से उनको राहत पहुंचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि सरकार ने अपनी असमर्थता पहले ही जाहिर कर दी है कि सरकार इस विषय पर कोई गंभीर जो ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाई है। तो किसी भी माध्यम से, चाहे वो आप स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, राहत सामग्री के माध्यम से, रोड रिस्टोरेशन के लिए अपनी मशीनरी, जो भी योगदान मेरे चुनाव क्षेत्र भरमौर में फंसे हुए पवित्र मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं की मदद के लिए ये कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सीमेंट कारखाने, बद्दी रोटी वाला, जो भी सज्जन व्यक्ति इस वक्त श्रद्धालु जो हमारे फंसे हैं, उनकी मदद के लिए जो भी राहत वो प्रदान कर सकते हैं अपने अपने स्तर पर, इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं। प्रशासन की पिछले 4 दिन हो गए हम जिला प्रशासन से हम ही नहीं बात कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि जब उस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि ही प्रशासन से बात नहीं कर पा रहा है, तो आम जनमानस, तो आप सोचिए उनके साथ क्या हो रहा होगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि हिमाचल को पर्यटन स्टेट कहा जाता है, पर्यटकों को बार बार बुलाने की बात यहाँ कही जाती है। इस वक्त हजारों की तादाद में जो बाहरी राज्यों से लोग मेरे चुनाव क्षेत्र में हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पीने के पानी की समस्या हो रही है, खाने की समस्या हो रही है। कल रात के कुछ वीडियोज हमारे पास आए जिसमें पीने के पानी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें बहुत दयनीय स्थिति में हमें छोड़ दिया गया है, और जो रोड टूटा है मुझे लगता है कि काफ़ी समय लगने वाला है। इसलिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं सरकार से तुरंत एक्शन लेते हुए सेना की मदद, एनडीआरएफ की मदद और हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से राहत सामग्री और भोजन सामग्री पहुंचाने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने ये सरासर झूठ है। ये हेलीकॉप्टर जो भरमौर में इस वक्त 3 हैं स्टेशन हैं, वो कमर्शियल हेलीकॉप्टर हैं और मणिमहेश यात्रा में वो टेंडर के माध्यम से लोगों को भरमौर से मणिमहेश और होली से मणिमहेश छोड़ने के लिए एंगेज किए गए थे। परंतु
सरकार की ओर से स्थानीय लोगों को और श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए कोई भी हेलीकॉप्टर अभी तक वहां उपलब्ध नहीं है। आपने भी कल हेलीकॉप्टर की मांग की थी कि हमारे और लोक निर्माण मंत्री भी चंबा दौरे पर गए थे। हम भी निकल रहे हैं और हमने आग्रह किया सरकार से, क्योंकि चंबा तक तो सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है और चंबा से भरमौर वस्तु स्थिति को जानने के लिए सरकार और हम वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाए। और मुझे ये ऐसी सूचना है कि सरकार ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है, इसलिए हम वहाँ पर चंबा पहुँचकर कल भरमौर जो है वो हवाई माध्यम से वहाँ पहुँचकर सही वस्तु स्थिति का जायजा लेकर और वहाँ पर जो भी सैटेलाइट फोन के माध्यम से सारी वस्तु स्थिति की सब लोगों को अवगत करवाऊंगा। लगातार हो रही बारिश ने चंबा जिला में खूब कहर बरपाया है। चंबा के भरमौर में मणिमहेश कैलाश यात्रा, जिसे अमरनाथ यात्रा के बराबर दर्जा दिया जाता है, जो जन्माष्टमी से शुरू हुई थी और राधा अष्टमी तक चलनी थी, लेकिन आपदा के कारण प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि चंबा से भरमौर तक के 62 किलोमीटर में ज्यादातर जगह सड़क का नामो निशान मिट चुका है। वहीं भरमौर से आगे 13 किलोमीटर हडसर तक की सड़क का भी बुरा हाल है। इस यात्रा पर आए हजारों श्रद्धालुओं से उनके परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनके परिजन परेशान हैं। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षित लोगों की एक लिस्ट जारी की है, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोगों का कोई अता पता नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई लोग मणिमहेश के गौरीकुंड, सुंदर राशि, हडसर और भरमौर में फंसे हैं। हालत यह है कि कई किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ लांघकर लोग चंबा तक पहुंच रहे हैं। उनके अनुसार ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा। मेरा नाम अभय सोहोत्रा है। मैं जम्मू का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट कठुआ और तहसील बसोली का हूँ। हम मणिमहेश यात्रा जा रहे थे। 22 को घर से निकले थे और 23 को हम भरमौर से यात्रा स्टार्ट की और 23 को हमने चढ़ाई स्टार्ट की और शिवगरार तक हम गए। उधर आगे सूचना मिली कि ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसकी फिर वजह से उन्होंने यात्रा रोक दी। फिर हम सुंदराशी में रुक गए उधर। फिर हमने सुबह मॉर्निंग 24 को यात्रा स्टार्ट की और ऊपर हमने दर्शन वगैरह किए। और लेकिन क्लाइमेट बड़ा ज़्यादा ख़राब था, कंटिन्यू बारिश होती जा रही और लेकिन हम उधर से अल्टरनेट रूट से निकले, क्योंकि हम पहले भी जाते हैं यात्रा में। अल्टरनेट रूट से हम निकले क्योंकि उन्होंने यात्रा बंद कर दी थी। उसके बाद हमारी सबसे वो थी कि हिमाचल गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हम अपने घर वालों के साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। उनको कंटिन्यू ये लग रहा था, मतलब कि इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे, रोड ख़राब, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। ये बोलना चाहता हूँ कि जो इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हम अपने घर पे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। रोड बिल्कुल ही ख़राब थे, कोई जेसीबी काम नहीं कर रही थी। उधर 2 तो बंदे रेस्क्यू करने वालों ने भी कोई हेल्प नहीं की उधर। ये तो मैं बहुत MBBS कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने 2 पिलग्रिम्स को उधर मैंने रेस्क्यू किया और नीचे दनशो में शिफ्ट कराया मेरे रूम में। इधर फिर हम उधर कलसुई में फंस गए। हम 2 दिन से रास्ते में फंसे हुए हैं, कभी कहीं रह रहे हैं, कभी बड़ी मुश्किल से हम आज इधर पहुँचे। मतलब अब कुल मिला के हमें प्रशासन की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिला, उल्टा उन्होंने हमें टेंशन दी, जिसकी वजह से हम अपने घर पे भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। प्रशासन ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, ना कुछ, ना रोड में उसमें करने में, ना मतलब कि जो इंजर्ड हुए थे लोग उनको रेस्क्यू करने में। अभी भी हमारे पास 1 रुपया जेब में नहीं है। सभी के सभी 10,000 का 10,000 ऊपर खर्चे हुआ है। सर 2700 रुपये का रूम लिया 10 बंदों ने। 300 रुपये की तो ऊपर थाली है खाने। 250 रूम का कुछ नहीं है प्रशासन के लिए, है ही कुछ नहीं है सर। कोई हेल्प नहीं हुई है, कोई हेल्प नहीं की उन्होंने, 1 रुपये की हेल्प नहीं की उन्होंने। ये तो स्थानीय लोग थे जो उन्होंने सुला लिया। सारा ये लंगर लगे हुए हैं, इनके लिए बचे हुए हैं हम लोग। अगर लंगर नहीं होते 50 रुपये, 100 रुपये का 1 रोटी देते ये लोग। एक प्लेट 50 रुपये का परोठा दे रहे हैं अभी भी। लोग रुक गया था उधर पानी भी नहीं था, बिजली भी नहीं था। हम रुका था एक होटल पे, इधर हमको पानी सुविधा मिल गया। दूसरों को बहुत प्रॉब्लम हो गया। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग उधर ही रुक गए। उन्होंने ऊपर जाने के लिए भी नहीं हो रहे, नीचे आने के लिए भी नहीं हो रहे। सभी लोग फंस गए उधर, बहुत सारे लोग फंस गया उधर। प्रशासन से हमसे कोई हेल्प नहीं मिला, क्या भी नहीं मिला। उसलिए कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, पूरा नेटवर्क बंद हो गया है। कोई कम्युनिकेशन रही तो पता चलता है क्या हो गया, क्या चल रहा है, सब पता चलता है। ऐसे भी हम कल सुबह निकल गए, उधर से निकल के आए। इधर कोई एक स्कूल थे, स्कूल में हमको जगह मिला, साथ में इधर स्कूल से रुक के हम लोग सुबह उधर निकल के आए। इधर रास्ता में हम लोग 4 घंटे वेट किया, फिर बाद में रास्ता खुल गया, अभी निकल के आ रहा है। चंबा में 3 दिन रुका था, उधर खाने पीने का सभी बंदोबस्त किया हुआ उधर। नहीं गया, हम संडे नाइट को आया था, 24 नाइट आया था।
और रात में पूरा बारिश था, 2 दिन बारिश ही नहीं रुका। हम लोग उधर ही बच गया, ऊपर नहीं गए हम लोग। ऊपर भी जाने के लिए भी मना कर दिया, नहीं होता है करके बोली, इसलिए हम नीचे वापस आए। हेलीकॉप्टर को भी बुक किया था, लेकिन हमको 3 दिन बारिश की वजह से नहीं मिल पाई, तो वापस जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।